इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इवन सीबी मैकेनिज्म के बारे में। इवन सीबी मैकेनिज्म क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या फुल फॉर्म है इवन। इवन का मतलब होता है, ई का मतलब है एलिमिनेशन। ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन। वन, वन इसलिए क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर है, इसकी मोलिकुलरिटी जो है वो वन है। एंड सीबी स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। सीबी का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे अब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे मैकेनिज्म होती है। हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं कार्बन, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस लिविंग ग्रुप के लिए ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ये है बीटा पोजीशन। ठीक है, किसी स्ट्रोंग बेस की प्रेजेंस में ये जो स्ट्रोंग बेस है ये बीटा पोजीशन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को चुराएगा और यहां से बनाएगा कार्बन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप जुड़ा है ये पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब कार्बन जो है और लिविंग ग्रुप के बीच में एक अच्छा स्ट्रोंग बॉन्ड होना चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप क्यों होना चाहिए, ये जल्दी से क्यों नहीं निकलना चाहिए, ये इसलिए कि अगर ये जल्दी से निकल जाएगा तो हमारे पास हमें E1 या E2 मैकेनिज्म देखने को मिल सकती है। E1 CB के लिए हमारे पास लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारे पास जो बन गया, ये हमारे पास बन गया कॉन्जुगेट बेस। भाई यहां से हमने H+ चुराया है, तो इस एसिड के लिए ये हमारे पास बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, तो यहां से बनेगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप का निकलना, क्योंकि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो लिविंग ग्रुप का यहां से निकलना एक स्लो प्रोसेस होगा और इसी स्टेप को बोला जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन सीबी मैकेनिज्म। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि रेट जो है इवन सीबी की, रेट को हम कैसे लिखेंगे, रेट विल बी इक्वल टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू में कॉन्जुगेट बेस, और जिसका ऑर्डर रहेगा 1। ऑर्डर 1 है, दैट इज यूनिमोलिकुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलिकुलरिटी 1 है, और इसकी रेट जो है वो कॉन्जुगेट बेस पर ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि स्लो स्टेप तो कॉन्जुगेट बेस वाला ही था जिससे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी और लिविंग ग्रुप का रिमूवल हो रहा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो हमारा इवन सीबी में बना है वो कॉन्जुगेट बेस के कारण ही बना है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर है तो इवन सीबी मैकेनिज्म। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन विद रेस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो रेट होगी हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इवन सीबी मैकेनिज्म में कार्बन अनायन की फॉर्मेशन हो रही है, E1 और E2 में कार्बन अनायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी, कार्बन आयन के स्टेबल होने के लिए अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत अच्छा है कि कार्बन आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए, तो रेट जो है वो काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कार्बन अनायन बन रहा है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड, carbonyl intermediates are formed in even CB mechanism, hence no rearrangement will take place। कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट के लिए क्लासिकल कार्बोकटायन का बनना जरूरी है। क्लासिकल कार्बोकटायन का मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकटायन का बनना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए इवन मैकेनिज्म के लिए, तो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए,
इवन सीबी मैकेनिज्म के लिए कुछ ही लिविंग ग्रुप्स जो हैं वो इवन सीबी मैकेनिज्म शो करते हैं, एंड दीज आर दैट इज फ्लोरीन, Nr3+, Sr2+ एंड OH। और OH जो है एक वीक लिविंग ग्रुप होता है, कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में तो OH जो है H+ से H2O बना लेता है, जिससे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, बट OH जो है वो बेसिक मीडियम में एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो इवन सीबी मैकेनिज्म के लिए हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप होना जरूरी है, लाइक फ्लोरीन हो गया, Nr3+ हो गया, Sr2+ हो गया, OH इन बेसिक मीडियम हो गया। तो लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। और दूसरा जो है कार्बन 9 जो है वो हमारे पास स्टेबल होना चाहिए, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। कार्बन 9 को रेजोनेंस से अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये इवन सीबी मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो हमने अटैक करवाया था बेस का, तो बेस कैसा होना चाहिए? तो बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन इवन सीबी मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास लाइक OH नेगेटिव है, RO नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, दिस आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास है होने चाहिए। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन है तो फेवरेबल होगी कौन? हाई टेम्परेचर पे, फेवरेबल एट ए हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर जो है वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से हमारे सिग्मा बॉन्ड से हमारे पास क्या बन रहे हैं? पाई बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड से वीकर पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पर ही होगी। तो फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, एलिमिनेशन वैसे भी हाई टेम्परेचर पर ही फेवरेबल होती है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड product will be formed by more stable carbanion। मोर स्टेबल कार्बनाइन से हमें क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट हमें कहां से मिलने वाला है? मोर स्टेबल कार्बनाइन से मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इस फ्लोरीन के लिए ये वाली अल्फा पोजीशन है, ऐसे करते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो कार्बनाइन तीनों बीटा पे बन सकता है। अगर हम OH नेगेटिव से रिएक्शन करवाएं, साथ में हम हीट करवाएं, मतलब हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर हमने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ से इस बीटा से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। बट हमें तो मोर स्टेबल कार्बनाइन बनाना है, और मोर स्टेबल कार्बनाइन कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा मोर स्टेबल कार्बनाइन। बिकॉज अगर यहाँ पे और यहाँ पे बनाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे जो कार्बन 9 को डिस्टेबलाइज करेंगे। अगले केस में क्या होगा? ये यहाँ पे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। किसके कारण बना है ये? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के कारण। हमने पढ़ा है इवन सीबी की रेट जो है, रेट ऑफ इवन सीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इवन सीबी मैकेनिज्म के ऊपर ही। पहला एग्जांपल जैसे कि CH3 CH CH CH3 इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप, दैट इज ये Nr3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। Nr3 पॉजिटिव ग्रुप हमारे पास आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? देखिए, ये अल्फा पोजीशन है इस पूरे ग्रुप के लिए, ये बीटा है एंड ये बीटा है। तो कौन से बीटा पे नेगेटिव चार्ज आए, उस बीटा पे नेगेटिव चार्ज, उस बीटा पे कार्बन आयन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा,
क्योंकि इस वाले पर तो यहाँ से 6 अल्फा हाइड्रोजन है और 1 अल्फा हाइड्रोजन ये है जो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा CH2 नेगेटिव, CH, CH, CH3, CH3, यहाँ पे N पॉजिटिव और मैं Me3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। जैसे ये नेगेटिव इधर आएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, Me, Me। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास E1CB मैकेनिज्म है, काफी इंपॉर्टेंट है IIT JEE और नीट दोनों के लिए। एक और एग्जांपल इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल इस प्रकार से है, लाइक यहाँ पे, और हम OH ग्रुप है और OH ग्रुप बेसिक मीडियम में क्या होगा, एक पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अब इसके लिए ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है और ये बीटा है। अब यहाँ वाला जो बीटा होगा, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ जैसे ही ये इधर बॉन्डिंग में आएगा, OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास E1CB मैकेनिज्म।